बाबू रे, आप लोग का गति चैप्टर खत्म हो गया है ना? जो सेकंड चैप्टर है आप लोग का, ये जो गति है, गति में सब पढ़ा दिए ना, समीकरण वगैरह? समीकरण पढ़ाए ना तू लोग को? बात मत करो, क्या दिक्कत था? परेशानी क्या हो गया तेरे को? देखिए, गति का 3 फार्मूला बताए थे, याद है आप लोग को? भी ए बराबर भी प्लस, याद है आप लोग को फार्मूला? एक फार्मूला था आप लोग का v बराबर यू प्लस ए टी, याद है? एक था भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, एक था एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये था ना? तीनों समीकरण आप लोग को सिद्ध करवा दिए हैं, सिद्ध करवाए ना? चलिए, चैप्टर 2 आप लोग का गति का जो चैप्टर था मोशन, वो खत्म हो गया है ना? चलिए, आज हम देखते हैं गति समीकरण से जितने भी न्यूमेरिकल है ना, तो न्यूमेरिकल हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना लेते हैं। न्यूमेरिकल का जो क्वेश्चन कंसेप्ट आप सीखिएगा ध्यान से, बस ये लास्ट क्लास आज का है। देखिए बाबू, न्यूमेरिकल में क्वेश्चन क्या दिया आप लोग का? जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर देखिए 7 दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका जो ब्लर है, ब्लर से एक साइड इधर बना देंगे मैथ को, और एक को इस साइड बना देंगे न्यूमेरिकल, है ना? दो तरफ हो जाएगा, 2 क्वेश्चन एक बोर्ड पे। तो लाइन कट के दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा परेशानी, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कि एक कार 25 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट तय करता है। एक वो कार है, क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए ध्यान से बाबू। क्वेश्चन नंबर 7, एक कार है जो 25 मिनट में 25 किलोमीटर की दूरी कितना समय में तय करता है? समय कितना ले रहा है? 30 मिनट, है ना? और दिया है, और अगले 25 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 45 मिनट लगते हैं। फिर 25 किलोमीटर के आगे दूरी तय करने के लिए उसे समय कितना लगता है? 45 मिनट। शुरू बार 25 किलोमीटर की यात्रा करता है ना जब, तो कितना समय लगता है उसको? 30 मिनट। और बाद में फिर चलता है ना 25 किलोमीटर, तो कितना समय लगता है उसको? 45 मिनट। तो क्वेश्चन बोला है, तो पूरी यात्रा के लिए कार की औसत चाल क्या होगी? कोई दिक्कत है क्या? पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या होगी? औसत चाल का सूत्र आप लोग जानते हैं? बहुत अच्छा, पढ़ा चुके हैं। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना होगा आप बताइए? दूरी कितना? 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर कितना हो जाएगा? 50 किलोमीटर। जब भी आप औसत चाल निकालिएगा ना, तो घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में निकालिएगा, समझ गए ना? हम क्या निकाल रहे हैं? चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। बहुत बढ़िया। अब आइए, कुल दूरी कितना हो गया? 50 किलोमीटर। समझ में आया कैसे आया? दूरी 25 किलोमीटर चला है पहला बार, और फिर दोबारा में कितना चला? 25 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 50 किलोमीटर। बटे में क्या चाहिए? टोटल टाइम। टोटल टाइम बताइए, 30 अब 45 कितना होता है? 75 मिनट। कितना मिनट? आप बताइए, अगर हम चाहेंगे अगर कि 75 मिनट घंटा बदल नहीं बदलने आएगा? लीजिए ना, पहले 75 मिनट लिख दिए। 75 मिनट को बाबू आपको क्या में बदलना है? घंटा में बदलना है। तो किसी चीज़ को घंटा में बदलने के लिए, मिनट को घंटा में बदलने के लिए, भाई मेरे, मिनट को घंटा में बदलने के लिए, मिनट को घंटा में बदल के भागा दिया जाता है, कितना ले? 60 से। मिनट को कन्वर्ट करना है आवर में, तो कितना से डिवाइड? 60 से। तो ये 75 मिनट है ना, तो इसमें कितना से भाग देंगे? 60 से। कोई दिक्कत है? अब देखो तो कटेगा ही। इसको पलट दिया जाए, आपको सिखाए हैं। ऊपर कितना है? 50 है ना? 50 के नीचे कितना छिपल बा? 1। जब कुछ नहीं तो क्या है? 1। इसके नीचे क्या छिपा है? 1। और जो नीचे के 2 है ना, इसको पलट देते हैं। कैसे? 60 बटा में 75। अब कटाओ इसको। 15 चौके 60, 15 पाँचे 5 दहा 10 चौके 40 किलोमीटर प्रति घंटा। मिनट नहीं गची, घंटा। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं बाबू। अब क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन दिया आगे बाबू आप लोग का, कर रीमा को साइकिल से क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोग का, सुनिए ध्यान से। रीमा को साइकिल से 2.4 किलोमीटर की दूरी तय करने में 15 मिनट समय लगते हैं। कितना दूरी तय करने में? 2.4। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि रीमा नाम की एक लड़की है, ठीक है?
दूरी कितना चलती है? 2.4 किलोमीटर की यात्रा करती है। समय कितना लगता है? समय लगता है उसे 15 मिनट। कोई दिक्कत? फिर क्वेश्चन कर रहा है उसकी औसत चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बताए। उसकी औसत चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बताए, यानी कि औसत चाल निकाले। आप लोग जानते भी हैं कि जब भी औसत चाल निकालेंगे वो कहे चाहे मत कहे कुछ भी निकालिएगा किलोमीटर प्रति घंटा में निकालिएगा हमेशा, है ना। इसमें लिख दिया भी है कि इसे किलोमीटर प्रति घंटा में निकाला। लिखना क्या है, हम जानते हैं कि जब भी औसत चाल निकालेंगे ना, जब भी एवरेज स्पीड निकालेंगे तो कुछ भी निकालेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में निकालेंगे, कभी मीटर प्रति सेकंड में नहीं, मीटर प्रति मिनट में नहीं, काची में किलोमीटर प्रति घंटा में। कोई दिक्कत? देखिए औसत चाल का सूत्र बताइए, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना है? 2.4 किलोमीटर। समय कितना है? 15 मिनट। आप जानते हैं कि 15 मिनट कुछ बदलना हमको घंटा में ना, तो देखिए 2.4 के 2.4 मिनट को घंटा में बदलने के लिए क्या किया जाता है? 60 से भागा। पलट दें इसको, हम ऊपर का एगो है ना 2.4, इसके नीचे क्या छिपा है? कहिएगा 1। 2.4 के नीचे क्या छिपा है? 1। मेन बटा कौन है? मेन बटा ये है, मेन बटा ये है। बाटा के नीचे कै गो है? 2 गो है। इसको पलट दो, 60 बटा 15, 15 चौके 4 से गुना करो 2.4 में 9.6 आएगा। कितना आएगा? प्रति घंटा। हो गया आंसर। बाबू रे ये आंसर मार रहे हैं। कोई आपत्ति आप लोग को है? एवरेज स्पीड कितना आ गया? 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं क्वेश्चन बाबू कि रहीम अपनी कार से 45 किलोमीटर की चाल से जा रहा है। रहीम एक उससे गाड़ी है उसके पास, वो कितना की स्पीड से जा रहा है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है। बताइए कार की स्पीड कितनी है? क्वेश्चन नंबर 9, कार की गति क्या है? कार की जो गति है चाहे औसत चाल, कार की 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रश्न कर रहा है, सुनिएगा, नो डिस्टर्ब ना किया कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है वह कितनी दूरी तय करेगा 1 मिनट में। समझिए क्वेश्चन क्या लिखा है। कह रहा है आप देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कार की गति कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटा में कितना कार तय कर रही दूरी? लिखा है ना 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति आवर, 40 किलोमीटर प्रति आवर। इसका अर्थ ये होता है कि 1 घंटा में कितना हमारा गाड़ी चल रहा है? 40 किलोमीटर। कोई कहता है ना आपका कि बाबू गाड़िया कितना तार एवरेज दे वाला, आप पूछला कि गाड़ी कितना एवरेज देता है, कितना का माइलेज दे वाला, नहीं पूछता है कोई, पूछता है कि ना। तो एवरेज का मतलब क्या पूछ रहा है वो? औसत चाल। क्या पूछ रहा है? औसत चाल। और बाइक चलाते हैं ना आप लोग, नहीं बोलता है कि बुलेट की औसत चाल कम हो खला, पल्टीना का सबसे ज़्यादा होला, नहीं बोलता है औसत चाल। यानी पूछता क्या है आपका एवरेज क्या है, आपकी गाड़ी की एवरेज क्या है। जितने एवरेज अगर ज़्यादा रहेगा ना उतने तेल क्या होगा? कम खाएगा। यानी कि अगर मान के चलिए आपका गाड़ी का जो एवरेज है, गाड़ी का जो एवरेज है वो कितना है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है? औसत चाल। एवरेज का मतलब क्या होता है? माइलेज का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं माइलेज कितना दे रहा है गाड़ी को, होता है कि नहीं? आप सुने कहीं? नहीं बोलता है बाबू तार गाड़िया कितना देता है एवरेज, ना पूछा कोई मोटरसाइकिल। माइलेज पूछता है, एवरेज पूछता है। रियल में एवरेज पूछा जाता है। एवरेज कितना दे वाला एवरेज नहीं पूछता है। समझ बात को? अब देखिए तो कहता है क्या कि 40 के दे वाला एवरेज। तो 40 का एवरेज कहने का मेरा मतलब ये है, कहेगा ना वो कि 40 के एवरेज तब भैया, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका 1 लीटर तेल में जो गाड़ी है 40 किलोमीटर चलेगा। कहेगा 60 के एवरेज देता, एक मतलब 1 लीटर में आप गाड़ी कितना चलेगा? 60 किलोमीटर चलेगा, है ना। कोई कहेगा मेरा 70 का दे रहा है एवरेज, एक मतलब क्या? 1 लीटर में उसका जो गाड़ी है कितना दूरी तय करेगा? 70 किलोमीटर चलेगा। तो बताइए बढ़िया आपके लिए गाड़ी कौन है? 20 किलोमीटर जो देते हो माइलेज वो बढ़िया है कि आपको 80 किलोमीटर जो दे रहा है माइलेज वो अच्छा है? 80 किलोमीटर वाला। मैं समझ में आ रहा है आप लोग को? आपका जो बाइक है, इलेक्ट्रिक जो बाइक है आपका कितना देता है एवरेज? एक बार जब बैटरी फुल चार्ज कर देते हैं कितना चलता है? 60 है, 70 मान लीजिए, 60 एवरेज, 60 मान लीजिए। इसका मतलब एक बार फुल चार्ज कर देने के बाद कितना चलता है वो? 60 किलोमीटर की यात्रा करती है वो। इसका मतलब ये हुआ। तो देखिए उसकी कार की गति क्या थी? तो कहिए उसकी जो कार की गति थी वो 1 घंटा में जो उसका कार चलता है ना, तो टोटल कितना दूर तय करता है? 40 किलोमीटर। तब पूछ रहा है कि 1 मिनट में कितना दूर तय करेगा? कितना मिनट में?
1 मिनट में। उसकी कार कहने का सेंस ये है, उसका कहने का सेंस ये है, उसका जो कार है, कार का मतलब ये हुआ कि उसका जो 60 मिनट में जो कार की दूरी है ना 40 किलोमीटर चलता है। उसकी कार 60 मिनट में कितना दूरी तय करता है? 40 किलोमीटर। तो बताइए, अरे भाई यहाँ पर क्या लिखा है? 40 किलोमीटर प्रति, प्रति माने प्रत्येक, भाई क्या लिखा है? घंटा। मतलब प्रत्येक घंटा में कितना तय करता है गाड़ी? 40 किलोमीटर। तो प्रत्येक घंटा का मतलब क्या होता है? 60 मिनट नहीं होता है? तो 60 मिनट में कितना चलता है उसका गाड़ी? 40 किलोमीटर। क्वेश्चन पूछा है कि बताइए कि 1 मिनट में कितना चलेगा? अरे भैया तो 1 मिनट तो सिंपल है, 1 मिनट में 60 ले भागा दे दो, हो गया ना? 60 ले भागा दे कितना आएगा? 0 0 कट गया है, कितना है? 4/6। कितना है? 4/6। ये भी कच्ची में आया किलोमीटर में, कच्ची में आया किलोमीटर में। किलोमीटर को बताइए, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या किया जाता है? किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या कहते हैं बाबू? 1 से मल्टीप्लाई, 1 से गुना। किलोमीटर से कहाँ जाना है आपको? मीटर में जाना है, तो क्या कीजिएगा? गुना कितना से? 1000 से, है ना? ये कोची में है? किलोमीटर में। कच्ची में है किलोमीटर में, लाना कच्ची में है मीटर में, तो क्या कीजिएगा? 1 से गुना। इसका आधा कितना होगा? 3, इसका 500, 5 के 2000 बट्टे में 3। कोई आपत्ति आप लोग को है? आंसर किलोमीटर में है कि मीटर में? देख लेते हैं। बाबू रे आप लोग का जो दिया है 12.5 मीटर प्रति सेकेंड, क्या दिया है? 12.5 मीटर प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड पहला आंसर है ही नहीं बाबू। दिया है 750। कितना दिया है? 750 दिया ना। 1 मिनट में कितना होता है? आएगा ना 750? कितना होगा? काची दूले ना ना ना, समझो बात कर, हम क्या बोल रहे हैं आपको। मीटर प्रति सेकंड लाना है। क्या लाना है? मीटर प्रति कितना है? 4/6, है ना? आया ना 4/6। अच्छा, अगर 1 से इसमें गुना कीजिएगा तो कितना होगा जी? 40 नहीं 45 है। ओहो, आप लोग भी ना बाबू बताते नहीं हैं बुक में, कह रहे हैं कि काहे हो रहा है मिस्टेक। कितना है? 45। 15 चौके 60 है, 15 तिया 45, यानी 3 कितना आ गया? 4। इस कच्ची में है, किलोमीटर में है ना, तो मीटर में करने के लिए कितना से गुना? 4 से भाग दो, 250। कितना आएगा? 250 मीटर आ गया। अब गुना कर दो, 50 हो गया आंसर है। एक आंसर हो गया। अब एक और दिया है क्वेश्चन, इसी में क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि 1 सेकंड में बताइए। क्या पूछ रहा है? 1 सेकंड में। अब बता बाबू, 1 मिनट में कितना दूरी तय कर रहा है? 1 मिनट में कितना? 750 मीटर। तो यानी कि 60 सेकंड में कितना तय कर रहा है? 750। तो 1 सेकंड में कितना करेगा? तो 60 ले भाग दे दो, कितना आ गया? 75/6। 3 से कटाओ 25 बार में, 3 से कटाओ 2 बार में, भाग दो 2 से, तो कितना आएगा? 12.5। 12.5 मीटर प्रति, अरे मीटर खाली होगा यार, क्या होगा? मीटर। दूरी ना पूछ रहा हमसे, आ गया ना? फिर से समझाते हैं इसको कैसे कैसे बनाए हैं, सुनिए। दिया चाल कितना दिया है? 45 मिनट प्रति घंटा। पूछा है कि बताइए कि चाल अगर है 1 घंटा में चलता है 45 किलोमीटर, तो बताइए कि 1 मिनट में कितना चलेगा? तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, भाई मेरे ध्यान दो सर, 60 मिनट में कितना चल रहा है? 45 किलोमीटर। तो बताओ 1 मिनट में कितना चलेगा? तो 60 ले भाग दे दो, कितना चलेगा? 3/4। कितना चलेगा? 3/4। 3/4 को हमको बदलना है मीटर में, तो कितना से गुना? 1000 से। 4 से भाग दिए, कई बार में काटा? 250 बार में। 250 ले गुना करो 3 में, कितना आएगा? 750 आएगा। अब बताओ, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि बताओ सर जी कि 1 सेकंड में कितना होगा? 1 सेकंड में कितना होगा दूरी? तो बताओ 1 मिनट में कितना दूरी तय कर रहा है ये लोग?
गाड़ी इसका जो है, जो रीमा का जो कार है, जो गाड़ी है, वो 1 मिनट में कितना दूरी तय कर रहा है? 750 मीटर। कितना? 750, 1500 मीटर तय करता है। यानी कि 60 सेकंड में कितना चलता है? 750। 60 सेकंड में 750, क्योंकि 1 मिनट को 60 सेकंड कह सकते हैं। तो 60 सेकंड में कितना? 750। 60 सेकंड में 750, तो 1 सेकंड में तो 60 भाग दे तो कितना आ गया? 12.5 मीटर। 12.5 मीटर आ गया। हो गया आप लोग का आंसर। क्या दिक्कत इसमें है? कोई परेशानी है? इसको उतार दे बाबू, उतारो इसको। आइए समझिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आप लोग को टिप्स, एक ट्रिक बताते हैं, याद रखिएगा। हाँ, ध्यान दीजिएगा। रूल्स में ये रूल्स है ना, आप लोग एकदम उतार लीजिएगा। रूल्स नंबर 1, किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना है कौची में? मीटर प्रति सेकेंड। कौची में बदलना है? मीटर प्रति सेकेंड। तो हमेशा इसमें किससे गुना कीजिएगा? 5/18 से। 5/18 से दिखाई दे रहा है बाबू? शो कर रहे हैं ना? 5/18 से गुना कीजिएगा। क्या लिखे हैं? किलोमीटर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कीजिएगा ना। जब टेस्ट में देंगे तो पूछेंगे नहीं, हम थूरेंगे उस समय। फिर सुनिए, मीटर प्रति सेकंड को से अगर हमको जाना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा 18/5 से। कितना से? 18/5 से। आई बात समझ में आप लोग को? बताइए, किलोमीटर से हमको जाना है कहाँ? मीटर प्रति सेकंड में। तो क्या करना है? किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में। तो क्या करना है? 18 से गुना करेंगे। वही मीटर प्रति सेकंड से जाना हमको किलोमीटर प्रति घंटा में। तो क्या करेंगे? उसको उलट देंगे, 18/5 से गुना कर दो, हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं आप। कोई दिक्कत नहीं ना आप लोग को? देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन 19 कर रहा है, एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। एक बस की गति जो है ना, एक बस की गति है 5 सेकंड में 80 किलोमीटर से घट के 60 हो जाती है। 5 सेकंड क्या है? 5 सेकंड क्या है? समय है। बहुत बढ़िया। 5 सेकंड क्या है? यानी टी का मान कितना दिया है? 5 सेकेंड। कितना दिया बाबू? 5 सेकेंड। फिर कह रहा है कि 5 सेकेंड के बाद उस बस की जो गति है ना, वो 80 किलोमीटर से घट कितना होती है? 60 हो जाती है। बस की गति 5 सेकेंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घट के 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। बताइए कि उसमें प्रारंभिक वेग कौन है, अंतिम वेग कौन है? प्रारंभिक वेग कौन होगा? 80 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि शुरुआत में उसकी स्पीड कितनी थी? 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी। 5 सेकंड के बाद कितना हो गई थी? 60। मतलब अंत में कितना हो गई थी? 60। यानी यू का मान कितना है? 80। अरे बाबू, प्रारंभिक वेग को किससे सूचित किया जाता है आप लोग मालूम है? यू से। बताइए यू का मान कितना है? तो कहिएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। अब बताइए अंतिम वेग कितना हो गया? घट के 60। यहाँ पर आ देखा भी का मान कितना हो गया? कोई दिक्कत आप लोग को है? फिर कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है बाबू कि त्वरण का मान निकालें। क्या निकालें? त्वरण। बताइए त्वरण को किससे सूचित करते हैं? ए से। त्वरण को किससे सूचित किया जाता है? ए से। ए का मान निकालना है सूत्र से। आइए आप लोग को हम सूत्र बताए हैं त्वरण का। ए बराबर क्या होता है? v माइनस यू बटा टी। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, या इसको कहिएगा वेग में परिवर्तन बटा में समय, है ना भाई मेरे? ए लड़का नीचे देख रहे बाबू, छाप रहा है, पागल है क्या? v कितना है? कहिएगा 80, सॉरी 60 ना है जी। u कितना है? 80। समय कितना है? 5 सेकेंड। 5 सेकेंड है, 5 सेकेंड है। आइए ए बराबर बाबू घटाओ, कितना बचेगा? -20। -20 किलोमीटर प्रति घंटा बटा में कितना है? 5 सेकेंड। ये बाबू रे, जब भी त्वरण निकलेगा ना, जब भी त्वरण निकलेगा, त्वरण का SI मात्रा क्या होता है? त्वरण का SI मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यस, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आप बताइए जो इसका त्वरण का जो मान आएगा, जो आंसर आएगा, तो आंसर का उसी में आना चाहिए।
सेकंड स्क्वायर। ये हई कौची में, हई तो सेकंड ठीक है, लेकिन ये कौची में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है। अब बताओ किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या किया जाता है? किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं? 5/18 से गुना। तो गुना कीजिए इसमें, -20 गुना 5/18। अब बट्टे में कितना है? 5 है ना? 5 गुना करो अब, 20 पचे 100, 20 पचे 100। बाबू आ रहा है देखो तो, 100/18, 18/5, ठीक है। देखिए 20 पचे 100, बट्टे में 18, 18/5। बाबू ताको इधर, इधर देखिए, आप लोग जहाँ समझना वहाँ समझिए। ये सब आप लोग को समझ में नहीं आता होगा कि हम गुना कैसे करते हैं। कोई 20 5 100 दी तो आप समझ में आ गया कैसे किए हैं। अब देखो गुना क्या करेंगे, 18 5 90 गुना करेंगे। अब कहिएगा कैसे, कहिएगा कैसे, देखो कैसे। मेन बाटा ये है, नीचे कई गो है संख्या, बाटा के नीचे कई गो है? एक गो है, खाली 5 ना है। अब यही मेन बाटा हई रहता, हई है ना, हई रहता मेन बाटा बाबू। तो बताइए बाटा के नीचे कई गो संख्या है? 2 गो है ना। लेकिन बाटा मेन कौन है? ई वाला है कि नहीं है? तो अभी बाटा के मेन बाटा कौन है? हई वाला मेन बाटा है कि हई वाला है? नीचे वाला है। बाटा के नीचे कितने संख्या? एगो संख्या है। तो किसी भी कोई भी संख्या अगर एक होगा ना तो उसके नीचे 1 छिपा रहता है। सुनिए कैसे, पहले ये दोनों का पहले लिख लीजिए यहाँ पे, -100/18 हो गया। इसके नीचे कितना छिपा है? 1, ये पलट जाएगा यानी 1/5। किसी भी संख्या के नीचे क्या छिपा रहता है? 1। अब कटाओ, 20 पचे 100, कितना आ गया? -20/18, कटाओ कितना आएगा? 10, कितना आएगा? 9, कितना आ गया? -10/9 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। सुनिए स्क्वायर कैसे आया, ई कौची में हो गया? मीटर प्रति सेकेंड। आई कौची में है? तो सेकेंड सेकेंड क्या हो जाएगा? सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा ना। भाग दो तो बाबू, भाग दीजिएगा तो आएगा -1.1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यही आप लोग का आंसर है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया आप लोग का, कोई बांस, सबको ध्यान दीजिएगा, उनको तोरण आ रहा है ना, अब खाली तोरण आ रहा है, आप ध्यान दीजिएगा, सब तो भूल जाइएगा, एग्जाम में आएगा तब नहीं बनेगा आपसे। देखो वो क्या कह रहा है, देख रहे हैं आप लोग ना, ध्यान दे रहे हैं आप लोग ना। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई मोटर बोट, क्या कर रहा है? कोई मोटर बोट। मोटर बोट देखिए आप लोग, जो मोटर का जो होता है ना, पानी में ना होता, जो मोटर पर चलता है, नहीं देते हैं स्लेटर भागता है साए साए, उसको मोटर बोट बोलते हैं। कह रहा है कि कोई मोटर बोट झील में, झील जो ठहरा हुआ पानी होता है उसे झील बोलते हैं, कोई मोटर बोट झील में विरामावस्था से सरल रेखा मतलब सीधी रेखा पथ पर 3 मीटर प्रति सेकंड की नियत त्वरण से 8 सेकंड तक चलती है। क्या कर रहा है? समझ रहा है आप लोगों को? नहीं समझ में आ रहा, फिर बता रहे हैं। देखो ऐसे नहीं समझ में आएगा आप लोग, जिसे से बोल रहा है ना वैसे हम लिखते हैं, लिखे ना। क्वेश्चन आप लोग का 22 है, देखिए क्या दिया है, कोई मोटर बोट झील में विरामावस्था से 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलता है। अब आइए कहाँ से चलता है? विरामावस्था से। अब बताइए, हम बताएं हैं आप लोग को, अगर गाड़ी विरामावस्था में हो तो बताइए प्रारंभिक वेग क्या होगा? 0 होता है, सिखाएं आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 22, तो बताइए यहाँ पर यू का मान कितना होगा? 0 मीटर प्रति सेकेंड। कोई आप लोग को दिक्कत है? यहाँ तो ठीक है ना। फिर कह रहा है बाबू कि 2 कहाँ गए बाबू? हाँ, कह रहा है कि त्वरण जो है 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। आप समझिए, लिखा है कि 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो आप समझिएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कौची होता है? मीटर प्रति सेकेंड कौची होता है? त्वरण होता है, त्वरण। तो लिखे चाहे मत लिखो, आप उसका मात्रक लिख देते, समझिएगा त्वरण का मान दिया है। कौची का मान दिया है? त्वरण का। कितना दिया है? 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ए का मान दिया है कितना बाबू? 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ए माने त्वरण। फिर क्वेश्चन लिखा है बाबू कि त्वरण से 8 सेकेंड तक चलती है। क्या सेकेंड तक? 8 सेकेंड तक। मैंने टाइम दिया कितना? 8 सेकेंड। कोई दिक्कत आप लोग को है? टाइम कितना दिया है बाबू? 8 सेकेंड। कितना दिया है?
8 सेकेंड। फिर कह रहा है बाबू इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करेगी, यानी क्या निकालना है, दूरी। क्या निकालना है, दूरी। आप लोग कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत है यहाँ पे तो बोलिएगा। चलिए देखिए बाबू, आप काम कीजिए अपना। देखिए यू दिया है कितना, 0 मीटर प्रति सेकेंड। ये त्वरण कितना दिया है, 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मतलब पहले कोई गाड़ी जो है ना, जैसे गाड़ी ले लीजिए, गाड़ी पहले क्या है, रुकी हुई है। क्या है, रुकी हुई है। अब फिर इस एक पे गति कितना हो गई उसकी, उसकी जो एक, हम बता रहे हैं आपको, 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की गति से कैसे सेकेंड चलता है, 8 सेकेंड चलता है। तो कह रहा है कि 8 सेकेंड के बाद उसकी दूरी क्या होगी। ऐसे बोला है दूरी, मीटर में आपको बताना है आंसर। क्या बताना है, दूरी। आइए बाबू आपको 3 गो फार्मूला लिखवाए हैं, याद कीजिए। कई गो फार्मूला लिखवाए हैं, 3 गो। बताइए 3 गो में दूरी को किससे सूचित किया जाता है, एस ले। किससे, एस ले। बताइए उसमें से कौन ऐसा फार्मूला है जो एस पे लागू होता है, एस ले फार्मूला है, हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। 2 गो फार्मूला है हालांकि। देखो ये समझो, पहले फार्मूला को समझो। एक फार्मूला है त्वरण का, गति समीकरण का, गति समीकरण, गति क्या है फार्मूला, एस बराबर यू टी प्लस, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पता कि बोर्ड पे यू का मान भर देंगे है, टी का मान भर देंगे है, ए का मान भर देंगे है, टी का मान भर देंगे है, तो एस निकल जाएगा। क्या आपत्ति है, चलिए बनाते हैं। यू कितना है, 0। टी कितना है, 8 सेकेंड। कितना है, 1/2। ए कितना है, 3 मीटर। छोड़िए सब नहीं लिखेंगे। टी कितना है, टी 8। कहीं कोई दिक्कत है क्या आप लोग को, बाबू रे 0 में अगर 8 से गुना हो तो कितना होगा, 0। कितना होगा, 0। 2 चौके 8, 4 तिहाई कितना होगा, 12 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कितना होगा, 12 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा ना। कि कोई दिक्कत है, ये 8 सेकेंड है। कितना है, 8 सेकेंड है। ये कितना है, सेकेंड स्क्वायर, है ना। कोई दिक्कत है आप लोग को, 0 प्लस 12 मीटर यानी कितना होगा, कितना होगा। कोई दिक्कत है क्या आप लोग को यहाँ पे, कैसे बनाया पता चला, कैसे बनाया है। ये कितना हो जाएगा, गुना होगा तो 0, 2 चौके 8, 4 तिहाई 12 मीटर। कितना हो गया, 12 मीटर पर। एस का मान कितना आ गया, दूरी कितना है, 12 मीटर। कितना है, 12 मीटर। आगे बढ़ा जाए, लेकिन इसमें बाबू आंसर दिया है आप लोग का, बाबू इसमें आंसर दिया है जो आप लोग का 96 मीटर दिया है। क्या दिया है, 96 मीटर। ये कैसे पॉसिबल है, ओहो कहाँ गलती है, बताओ तो कहाँ गलती है, लोल कहीं का, कहाँ, तक हाफ ए टी स्क्वायर। ए का मान कितना है, 3, और टी का मान कितना है, 8, लेकिन कितना है, टी स्क्वायर है, तो टी के मान 2 गुना भरेंगे। नहीं समझा, देखो इसको हम बढ़िया से बनाते हैं, आप लोग समझ में आएगा। 1/2, ए का मान कितना है, कहिए 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, गुना टी का मान कितना है, 8 सेकेंड, गुना टी का मान कितना है, 8 सेकेंड। कोई आपत्ति आप लोग को है। अब आइए 2 चौके 8, 4, देखिए सेकेंड, सुनिए देखिए ये कएगो है, एस कएगो, एस 2 गो है ना। तो एस देखिए इसमें एगो एस है, एगो इसमें एस है, एस एस ले एस खत्म हो गया, है ना। तो क्या बचा, 3 चौके 12, 12 8 है, यानी आंसर कितना आ गया, 96 मीटर। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आगे तो बाबू क्वेश्चन बचा है एक और, क्वेश्चन का रहा अगला, आप बना के देखिएगा जरूर, है ना। एक 23 नंबर बना लीजिएगा, 23 नंबर आसान है बाबू। आप लोग सभी लोग 23 नंबर क्वेश्चन जरूर बनाइएगा, लेकिन फिर भी अगर हम 23 नंबर चाहिएगा तो हम बना देते हैं, ठीक है। हाँ छोड़ दें 23 नंबर, आप लोग से बन जाएगा।
देखिए पढ़ देते हैं, खाली का है। कह रहा है कोई बस, हम खाली मान लिख देते हैं 23 का, है ना। सबको ध्यान देगा, हमको बताएगा, हम पूछेंगे अब की बार, अब पिटाइएगा आप लोग। बताइए, कह रहा है कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। बताइए यहाँ पर भी का मान 0 होगा कि यू का मान 0 होगा? कैसे भी के मान चालू होगा जी? हम कह रहे हैं कोई बस जो है विरामावस्था से चलना शुरू करती है, मतलब रुकी हुई अवस्था से चलना शुरू करती है, तो रुकल तो बात 0, तो यू का मान ना, हाँ प्रारंभिक वेग कितना होगा? 0, माने यू का मान कितना हो गया आप लोग का? 0। आगे बढ़िए, आगे दिया है बाबू क्वेश्चन, कह रहा है तथा 2 मिनट में, तथा 2 मिनट तक, समय कितना है? 2 मिनट। समय कितना है? याद रखिए, कभी भी जितना हम अभी तक मैथ बनाए हैं ना, उसमें कहीं भी मिनट से भाग नहीं दिए हैं। अच्छा है, कहीं भी हम घंटा से भाग नहीं दिए हैं। पता है किससे भाग दिए हैं? सेकंड से भाग दिए हैं। किससे भाग दिए हैं? सेकंड से। आप बताइए 2 मिनट में क्या सेकंड होगा? 2 मिनट में क्या सेकंड होगा रे लड़का? 1 मिनट में क्या सेकंड? 60 सेकंड। तो 2 मिनट में, यानी कि मिनट को सेकंड में बदलने के लिए क्या कहता है? 60 से गुना, 60 से गुना। तो इसको अगर हमको बदलना है सेकंड में, तो कितना से गुना करेंगे? 60 से। 60 दूनी 120 सेकंड। बताइए समय की दिशा कितना? 120 सेकंड। आपका कहिएगा 120 सेकंड। आगे बढ़ते हैं, फिर कह रहा है 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कौची का मान है? 0.1 मीटर प्रति सेकंड कौची का मान है बाबू? 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बात कहता है ए का मान है, त्वरण है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कौची का होता है? त्वरण का होता है। कह रहा है जो कि ए का मान दिया है 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को? 0.1 है। देखिए बाबू समझिए, कह रहा है ए लड़का आया नया नया उधर बतिया रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि बताइए एक बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, 2 मिनट यानी कि 120 सेकंड तक चलती है। 120 सेकंड तक चलती है। कितना के त्वरण से? 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से। बस समझ रहे हैं आप लोग? रुकी हुई अवस्था से 2 मिनट तक 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से क्या करती है? बस चलती है। तो क्वेश्चन पूछा है प्राप्त की गई चाल। क्या पूछा है? चाल बताने के लिए कह रहा है। क्या पूछ रहा है बाबू? चाल। अब बताइए प्राप्त की गई चाल क्या है? अब बताओ बाबू। 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गति से चलती है। ताको इधर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के हम ए पे नहीं करेंगे। दे लाठी बाबू, दे तो धराओ धराओ धराओ। क्या है? उठा तो, बदतमीजी मत कर, पीछे करना करने दो। तू लोग देख लेंगे, बस छोड़ देंगे बढ़िया से। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि प्राप्त की गई चाल तथा तय की गई दूरी। चाल कैसे निकालिएगा आप लोग बताइए ना। बताइए क्या सेकंड तक बस चलती है इतना की स्पीड से? 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलती है। तो कह रहा है कि 120 सेकंड के बाद उसकी चाल क्या हो जाएगी? मतलब समझ रहे बात को आप? 120 सेकंड के बाद उसकी क्या पूछ रहा है? चाल पूछ रहा है। अब बताओ शुरू कितना के गति से चल रहा है? पहले तो रुकल है, मतलब प्रारंभिक वेग कितना है? प्रारंभिक चाल कितना है? 0 है ना चाल। फिर पूछ रहा है कि अंतिम में चाल क्या हो जाएगा? क्या पूछ रहा है? अंतिम में चाल क्या होगा, यानी क्या निकालने को कह रहा है? अंतिम वेग क्या होगा पूछ रहा है। तो कैसे निकालिएगा? क्या निकालिएगा? भी निकालिएगा। अरे अंतिम वेग के लिए भी ना होता है बाबू, भी बराबर वाट। अब बताइए ऐसा कोई फार्मूला बताइए जो भी निकल जाए। एक यू प्लस भी बराबर गति सूत्र से ना। भी का मान तो नहीं है, यू का मान बोलिए पता को बोर्ड पे। यू का मान बोलो 0। ए का मान बोलो 0.1
मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। टी का मान बोलो। अब आइए, है तो जीरो खत्म हो गया। अब बताओ, आप अगर इसको दशमलव हटाइए तो नीचे कितना आएगा? 10 आएगा का? 1/10। और एक अंक के बाद दशमलव है ना, 10 आएगा कि नहीं आएगा? अब क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर 120 सेकंड। सेकंड सेकंड क्या हो गया? कट गया। सेकंड सेकंड कट गया, लेकिन 2 सेकंड, 1 सेकंड बचेगा का? हाँ। अब आइए, 0 0 कट गया ना, क्या बचा? सिर्फ 12 बचा है का? देखो तो ध्यान से, यानी भी का मान कितना बचा है? 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नहीं, क्यों? क्योंकि ये सेकंड और ये सेकंड कट गया, यहाँ पे 2 सेकंड इसलिए 1 सेकंड बच गया। ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। इसमें 2 क्वेश्चन दिया है, ये हो गया आपका अंतिम चाल, अंतिम योग हो गया। फिर कहा है क्वेश्चन आप लोग का कि बताइए दूरी क्या होगी? क्या पूछ रहा है? दूरी। और दूरी के लिए फॉर्मूला पता है आप लोग को? एस बराबर फॉर्मूला पता है आप लोग को? यूटी प्लस, बाबू ख पूछा है, ये क था, ये क्या था? क। एक और ख पूछा है कि दूरी क्या होगी, तो दूरी के लिए क्या लिखता है? एस। एस का फॉर्मूला क्या है? यूटी प्लस, बताइए यू कितना है? 0। टी कितना है? 1/2, हाफ एटी स्क्वायर होता है ना। ए कितना है ना इतना ना। टी कितना है? 120 सेकेंड, फिर 120 सेकेंड। बाबू रे ठीक है, देखो तो 120 120। अब आइए तो भाई मेरे, ई क्या हो गया? इस पे देख, ई क्या हो गया? 0। क्या हो गया? अरे 0 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 0। ये प्लस का प्लस। अब बताइए 1/2 के 1/2, दशमलव हटेगा तो नीचे क्या आएगा? 10। क्या आएगा? 10। मैंने 1/10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आगुने ए बाबू रे, हाई सेकेंड हाई सेकेंड हाई सेकेंड कट गया का? देखो 2 सेकेंड से 2 सेकेंड कट गया। अब बताओ 1 कितना हो गया? 10। और गुना में कितना है? 120। और फिर गुना में कितना है? 120 है। हम हाई हटा दें क्या इसको? ही मीटर तो रहेगा ना। बताइए गुना में कितना लिखे? 120 120। कटा दो थोड़ा आप लोग, हाई कट गया का? देखो तो 1 0 से 1 0। अच्छा 2 से कट जाएगा 12 6 बार में? अरे नहीं कटेगा यार, 2 छके 12। का बचा है? देखो तो आप लोग 120 मीटर में है ना, ना कुछ नहीं है, गुना 6। बाबू है मीटर में कहाँ जाएगा? मीटर तो रहेगा ना। तब 12 12 6 72, 12 6 72 ना जी। एस बराबर कितना आ गया? 72, 12 6 72, 1 0 मीटर। ये क्या हो गया? आंसर क्या हो गया? मीटर है, हिंदी में देते हैं। आप लोग के अंदर कोई दिक्कत है? देखो वो किताब अब कुछ बचा है कि नहीं बचा है। आप लोग जितना बचा होगा आप लोग बना के जरूर देखिएगा, आप लोग जरूर बनेगा, ठीक है। ये चैप्टर का हो गया बाबू आप लोग का, ये चैप्टर हो गया समाप्त, समाप्त हो गया, यानी इंड। कल क्या चलेगा आप लोग का? मैथ। आप सभी लोग मैथ लेकर के आइएगा 9th क्लास का, ठीक है। 2 चैप्टर पूरा खत्म हो गया है। अब स्टार्ट करना है क्या? 3 चैप्टर, 3 याद कर स्टार्ट करना है। निर्देशांक उसमें ज्यामिति है उसमें, शायद कल पढ़ाएंगे आप लोग को। चैप्टर 3 पढ़ाएंगे हो सकता है मैथ का, लेकिन मैथ आप लोग सब लेकर आइएगा। इसको बढ़िया से उतार लीजिए आप लोग, ठीक ना। आज के लिए यहीं तक क्लास रहेगा। जय हिंद, जय भारत।